मतलब इसको एक स्पेशल साइंस बोला जाता है आई थिंक, साइकिक। एक बार थोड़ा साइकिक समझाइए क्या। साइकिक रीडिंग एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी, एक ऐसी पावर है जिसमें किसी भी इंसान को ये ताकत प्रदान हो जाती है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन के बिना किसी भी परिस्थिति और किसी भी इंसान की किस्मत में भूत भविष्य वर्तमान से लेकर के सब कुछ से अवगत हो जाता है बिना किसी के इन्फॉर्मेशन के। आपको रात में सपना आ गया कि सामने वाले के घर में कुछ अनहोनी होने वाली है और वो अनहोनी सच हो जाए, या फिर आपने किसी इंसान को देखते ही मन कह दिया कि ये से इंसान का शायद आगे जा कर के 2 दिन सही नहीं होगा, तो वो चीज़ सच हो जाए। ऐसी परिशक्तियों का जो आशीर्वाद मिलता है किसी इंसान को, तो वो पावरफुल बन जाता है। तो ये सब में नहीं होती। सब में नहीं आ सकती। क्या क्या पता लगाया जा सकता है? जैसे अगर हम बात करें, आप अपने साइकिक एबिलिटी से ये पता कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी। आपने डोरेमोन देखा है? डोरेमोन में एनीवेयर डोर होता है, उसी तरीके से साइकिक एबिलिटी एक तरह का एनीवेयर डोर है। ये किसी भी इंसान के घर में हमें घुमा सकती है, किसी भी इंसान के जीवन काल के भूत भविष्य वर्तमान पुनर्जन्म तक पहुंचा सकती है, उसके पुराने जन्म के भी खाते खुलवा सकती है। साइकिक एबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, बट डिपेंड ये करता है कि किसी भी इंसान के लिए ये कितनी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। कुछ इसमें बिगनर लेवल पे होते हैं, कुछ इसमें बहुत एडवांस लेवल पे होते हैं। तो ये कैसे होता है? मतलब जो बिगनर लेवल पे होते हैं, सबसे पहले आप अपनी स्टोरी बताइए। आपको सबसे साइकिक एबिलिटी का आभास कैसे हुआ? लूडो खेलते समय, अगर मैं बोलूँ तो जैसे लूडो के समय पे मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी नंबर बोल रहा हूँ वो सच होता चला जा रहा है। एक बार होगा, 2 बार होगा, बार बार तो नहीं होगा। तो फिर थोड़ा सा मन में शंका आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर एक चीज़ सच हो रही है। या फिर स्वप्न जब कभी भी मुझे आए और वो स्वप्नों का रिलेशन मुझे रियल लाइफ में सच होता नज़र आया। मुझे किसी इंसान को देख करके ये फीलिंग आ रही है कि मुझे आग दिखाई दे रहा है। मैंने पूछ लिया कि तुम्हारे परिवार में कोई जल के मरा है क्या, तो वो चीज़ सच हो जाए। तो इस तरह का इंडिकेशन मुझे डराता था, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत प्रोवोक करती थी कि ये सब कुछ है, बट मैं ये नहीं जानता था ये किस विद्या के अंतर्गत आता है, ये किस शक्तियों के अंतर्गत आता है, या ये किसे कहते क्या है, जो लेटर ऑन मुझे बाद में पता चला एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आने के बाद। ऐसा तो पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी ऐसा आभास होता है। लेकिन ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो क्या वो सारे साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनके अंदर? इसी को तो मैंने लेवल से डिसाइड किया कि कुछ लोगों में माइक्रो लेवल पे एक्टिव होगा, कुछ लोगों का एडवांस लेवल है। माइक्रो लेवल पे जो एक्टिवेटेड होगा उनको ये पता ही नहीं होगा कि इनके अंदर ये पावर है, बट उनके साथ ये ऐसे कई सारे मेजर इंसिडेंसेस होते रहेंगे। बट जो एडवांस लेवल पे होंगे वो कभी भी अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मेरे सामने आए और आपने मुझे कह दिया चलो मेरे बारे में बताओ, तो ये तो कनेक्ट की बात हो गई ना कि मुझे आपसे कनेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और वो कनेक्ट कितनी जल्दी बैठेगा ये डिपेंड करेगा कि मेरी साइकिक एबिलिटी कितनी एडवांस्ड है, कितनी ज़्यादा मैच्योर्ड है, कितनी ज़्यादा एनहांस्ड है, एक्टिवेटेड है। तो साइकिक क्या उसका पास्ट बता सकती है? फ्यूचर फ्यूचर भी? ऐसा कुछ नहीं है जो साइकिक नहीं बता सकती। ये तक बता सकती कि आपने अंदर कपड़े कौन से पहने हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम, उनके पास कौन-सी एबिलिटीज़ हैं? पहली चीज़ तो ये कि किसी भी सोर्स का कभी खुलासा नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ ये कि साइकिक एबिलिटी है और इसे हम कैटेगराइज उसी वे में करेंगे। एक इंसान अगर मेंटलिस्ट भी हो और वो मेंटलिज्म में तेज़ हो, पर वो मेंटलिज्म में तेज़ तो तभी हो पाएगा ना जब उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। ये एबिलिटी का डेवलपमेंट अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा बाई बर्थ आ रहा हो, बिना किसी का सिखाया आ रहा हो, तो ये फॉर श्योर साइकिक एबिलिटी के अंदर आता है। क्या साइकिक सनातन से जुड़ी हुई है या फिर वेस्टर्न है ये? ये पूरी सनातन से जुड़ी हुई है। जो लोग बिगिनर हैं, माइक्रो है, तो माइक्रो से एडवांस्ड पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। बिना गुरु के अंतर्गत कुछ भी नहीं होता। जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा, गुरु का सुरक्षा कवच प्रदान नहीं होगा, गुरु के अंतर्गत सही प्रकार से प्रक्रियाओं का वर्णन नहीं किया जाएगा, तब तक कोई साइकिक एबिलिटी को अपने अंदर से एनहांस नहीं कर सकता। गुरु के बिना कुछ संभव नहीं। और सही गुरु कैसे पहचानें? सही गुरु की सिर्फ 3 पहचान है। पहला, उसके सामने आपका ईगो 1% भी सामने नहीं आना चाहिए। दूसरा, उसकी बातें आपके लिए सर्वोपरि नज़र आए और ऐसी बातें हों जो आपकी जिज्ञासा को शांत करती नज़र आए। तीसरा, ऐसा गुरु, ऐसा इंसान जिसके सामने आप अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से आईने की तरह रख सको। जब तक ऐसा इंसान नहीं मिल जाएगा आप उसे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। गुरु वही होता है जिसके सामने सारी सच्चाई अपने आप बाहर आ जाए।